नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म में और मैं हूं नैतिक राज तिवारी। कालीचरण की गिरफ्तारी जब से हुई है तब से सियासी उठापटक चालू है, क्योंकि बात दो राज्यों की है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। बवाल होता है कहीं और, गिरफ्तारी होती है कहीं और। इसके बीच गृह मंत्री और जो सियासी उठापटक है वो शुरू हो जाती है। जाहिर सी बात है कि जब दोनों राज्यों में सरकारें डबल हो तो जाहिर सी बात है कि वहां पे विरोध तो होना ही। खैर, कालीचरण जिस बयान के वजह से फंसे हुए हैं वो बयान और कुछ नहीं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लेकर विवादों का है। जिसके बाद से जब गिरफ्तारी होती है तो गिरफ्तारी के बाद से जो एसएसपी का बयान आता है उन धाराओं को लेकर, उसके बाद तो भाई जाहिर सी बात है कि सियासत तो गरमानी ही है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की। रायपुर में गिरफ्तारी होती है और उसके साथ ही मध्य प्रदेश में बवाल। खैर, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अपने बयान में कहा है कि जिस तरीके से इंटर स्टेट जाकर के गिरफ्तारी की गई है उसको लेकर ये बवाल तो होना तय है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि हम आपको पहले वो बयान सुना देते हैं जिस बयान को लेकर इतना ज्यादा ये माहौल गरमाया हुआ है दो राज्यों के बीच। तो सुनिए पहले इस बयान को जिसको लेकर महात्मा गांधी के ऊपर टिप्पणी की। इसलिए इस्लाम का टारगेट राजनीति के द्वारा राष्ट्र कब्जाना है। उन्होंने हमारे आंखों के सामने 47 में कब्जा लिए भैया, दो कब्जा है हमारे आंखों के सामने। ईरान, इराक, अफगानिस्तान तो पहले ही कब्जा चुके थे। बांग्लादेश और पाकिस्तान हमारे सामने कब्जाया, उन्होंने राजनीति के द्वारा कब्जाया। मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्यानाश। और नाथुराम गोडसे जी को नमस्कार है। आपने सुना ये कालीचरण के बयान, किस तरीके से वो अभद्र भाषा, अभद्र शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं राष्ट्रपिता के लिए। और इन बयानों के साथ साथ जब उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होती है, एफआईआर के बाद जब उनके ऊपर कार्रवाई की बात की जाती है तो वो रफू चक्कर हो जाते हैं। कभी एक राज्य तो कभी दूसरे राज्य, कभी तीसरे राज्य, उनका ठिकाना बदलता रहता है। छापेमारी हो रही थी मध्य प्रदेश में, मुंबई में, लेकिन मिलते हैं कहां? छत्तीसगढ़ में, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, कांग्रेस की। जाहिर सी बात है। अब जो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने, जो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा, उन्होंने जो बयान कहा है उस बयान पर हम गौर फरमाते हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा छतरपुर के खजुराहो में बाबा कालीचरण की गिरफ्तारी पर कहते हैं कि यह संघनीय मर्यादाओं का उल्लंघन है। छत्तीसगढ़ पुलिस को कार्रवाई से पहले सूचना देनी चाहिए थी। छत्तीसगढ़ सरकार चाहती तो बाबा को नोटिस दे सकती थी, वो पुलिस के सामने पेश हो जाते। दूसरे राज्य में जाकर इस तरह की कार्रवाई प्रोटोकॉल का उल्लंघन है। मैंने मध्य प्रदेश के डीजीपी से कहा कि वो छत्तीसगढ़ के डीजीपी से इस संबंध में बात करें। उन्होंने अपनी आपत्ति दर्ज कराए और उसके साथ ही इस मामले पर स्पष्टीकरण दिया है। तो ये वो तमाम बातें हैं, ये वो तमाम बयान हैं जो कालीचरण की गिरफ्तारी के बाद से सामने आने लगे। जाहिर सी बात है कि गिरफ्तारी होगी और वो भी दो राज्यों के बीच में होगी तो भाई उठापटक तो चालू हो जाना ही है। क्योंकि संत और महंत की जो लड़ाई होती है, कहते हैं कि जो संत होते हैं उनका सबसे बड़ा क्रोध के ऊपर नियंत्रण होता है। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि भाई टी शर्ट पहनते हैं, जिम जाते हैं, जिस तरीके से वो पहलवानी, एक तरह से कह सकते हैं कि पहलवानी भी करते हैं, तो वो कहां से संत हुए। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो इस वक्त ट्विटर पे नंबर 1 पे ट्रेंडिंग में चल रहे हैं रिलीज कालीचरण को लेकर, भाई इस तरह की ट्रेंडिंग कहां तक सही है, ये तो जवाब आप देंगे, क्योंकि जनता ही जवाब देती है इसमें। तो जाहिर सी बात है कि इस तरह के बयानों को लेकर जब तमाम सरकारें आमने सामने आ जाती हैं और
जिन कपड़ों को लेकर कह सकते हैं, जो भी आभूषण वो पहनते हो, जो भी तमाम वो उनके जो डेली बेसिस पे खर्चे होते हैं, जिस नोट के ऊपर राष्ट्रपिता का नाम लिखा हो, जिस नोट के ऊपर उनकी तस्वीर बनी हो, जिसका इस्तेमाल वो डेली बेसिस पे करते हैं, और उन्हीं को लेकर आपत्तिजनक बात कर जाते हैं, आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर जाते हैं। कहां तक सही है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहे इंडिया न्यूज नेशनल के साथ। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज नेशनल।